हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। रीड मोर एकेडमी के आपके अपने चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पांडे आज आप लोग को क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप सब लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल में पाया जाता है। ये इसके अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। मतलब कि सावन के अंदर कोई सिर्फ हरा हरा नहीं दिखाई जाता है, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वहाँ भी हरा हरा दिखाई देता है। इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक प्लांट लीफ का एग्जांपल। प्लांट लीफ हमने लिया, प्लांट लीफ से अगर हम लोग एक सेल निकालें, एक कोशिका को निकालें, तो इस कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल की कोशिका का। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के चारों ओर एक सेल वॉल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? सेल वॉल भी पाई जाती है। ये इस प्लांट को प्रोटेक्शन देती है और भी इसके बड़े फंक्शन है जो हम लोग सेल वॉल सेक्शन डील करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो प्लांट सेल के अंदर आपका एक न्यूक्लियस है और एक क्लोरोप्लास्ट है। और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, पर क्योंकि हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पे फोकस कर रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम देखते हैं। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को, चलो मान लो किसी मेथड से बाहर निकाला हमने, जो सेल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम क्लोरोप्लास्ट बाहर निकालेंगे, और उसके अंदर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये क्लोरोप्लास्ट है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब कि एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके ठीक नीचे एक होती है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन। क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो ये 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्योंकि थैलाकॉइड्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो भी एक मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं, लेकिन हम लोग अभी ये समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर चलते हैं। चलो बाहर का तो हमने देख लिया, अंदर चलते हैं। अंदर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो सिक्के की तरह एक के ऊपर लगी होती हैं। जैसे कि सपोज करो आप ये 5 रुपये का सिक्का लो, ठीक है। 5 रुपये का आपने सिक्का लिया, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रख दिया, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रख दिया, फिर एक कॉइन रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए, ऐसे 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 ऐसे। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि इसी तरह थैलाकॉइड्स अरेंज होते हैं। एक सिक्का एक थैलाकॉइड के इक्विवेलेंट है। एक ये 5 रुपये का सिक्का एक थैलाकॉइड के इक्विवेलेंट है, तो दूसरा वाला भी एक थैलाकॉइड है, तीसरा वाला भी एक थैलाकॉइड है, चौथा वाला भी एक थैलाकॉइड है। ये थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक के रूप में, देखो स्टैक के रूप में अरेंज हो जाते हैं, पाइल्स के रूप में अरेंज हो जाते हैं। तो जब थैलाकॉइड 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 ये सारे मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम। देखो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक थैलाकॉइड, दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, चौथा थैलाकॉइड। ये सारे थैलाकॉइड मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कॉइन की तरह एक हीप बंडल, एक गठरी की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एक कॉइन दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, इसी तरह थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। तो इस बंडल को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। अब एक ग्रेनम यहाँ पे है, एक ग्रेनम यहाँ पे है, तो कई ग्रेनम जब मिल जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? ग्रेना कहेंगे। सपोज करो हमने एक और कॉइन का स्ट्रक्चर ले लिया, ऐसे कॉइन का हीप ले लिया, तो दो कॉइन के हीप हो गए। जब 2 कॉइन के हीप हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? एक ग्रेनम ये है, एक ग्रेनम ये है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ग्रेना हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये मत समझना कि मैं कॉइन देना हूँ तो किसी मंदिर के किनारे या चौराहे पे बैठता हूँ, आपको समझाने के लिए लेके आऊँ, ठीक है। अब इस कॉइन को हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये आपका हो गया ग्रेनम, ये हो गया एक और ग्रेनम, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रेना। अब ग्रेना के अंदर या थैलाकॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर क्या है? थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो प्लांट के सेल को हरा बनाता है या पूरी प्लांट की पत्ती को हरा बनाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण हमें सुबह सुबह हरियाली दिखती है, बारिश के बाद हरियाली दिखती है, यही हमारे सामने ग्रीनरी लाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो थैलाकॉइड हो गया, थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल हो गया। अब इन थैलाकॉइड और ग्रेनम के बीच में एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। जो खाली जगह है ना भाई, यहाँ पे ग्रेनम है, यहाँ पे ग्रेनम है, लेकिन बीच में जो खाली जगह है उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यानी कि स्पेस जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट के अदर सब ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइबोसोम होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और इसी स्ट्रोमा के अंदर तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, इसी स्ट्रोमा के अंदर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यही प्लांट का फूड बनाता है। जबकि थैलाकॉइड जो है आपका, ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, इस पे लाइट रिएक्शन आती है।
गर्मियों के सीजन या कोई भी सीजन में जब सूर्यदेव अपनी ढेर सारी लाइट धरती पे भेजते हैं तो यहाँ पे लाइट आती है और इस थैलाकॉइड पे स्ट्राइक करती है। यहाँ पे ही लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बच्चों? थैलाकॉइड में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लाइट रिएक्शन और थैलाकॉइड। देखो इसमें भी टी आ रहा है, लाइट रिएक्शन में भी, और थैलाकॉइड में भी टी आ रहा है। तो दोनों टी मिल करके लाइट रिएक्शन में कहाँ होती है? थैलाकॉइड में होती है। और स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे होता है। लीफ के अंदर सेल, सेल के अंदर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स जो है आपका मिलकर के ग्रेनम बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि ये थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है, एक आपका होगा ये थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड जो है बंडल की तरह इकट्ठा होते चले जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को ये बनाते हैं ग्रेनम। क्या बनाते हैं? ग्रेनम। और ग्रेनम, कई ग्रेनम मिलकर के क्या बना देते हैं आपका? ग्रेना। मैनी ग्रेनम। जब ये मैनी हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो इसको इस फुल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। तो उम्मीद है आपको क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ग्रेनम को स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को ग्रेनम, थैलाकॉइड की जगह स्ट्रोमा कर देते हैं, स्ट्रोमा की जगह वो कर देते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए कि लाइट में भी टी आता है, थैलाकॉइड में भी टी आता है, तो लाइट रिएक्शन हमेशा थैलाकॉइड में होगी और थैलाकॉइड ही ग्रेनम बनाता है और स्ट्रोमा बीच में होता है। देखो बीच में स्ट्रोमा में आप ऐसे भी याद कर सकते हो ना कि ये स्ट्रोमा में ओ स्ट्रक्चर है, जो ओ यानी कि खाली, तो खाली स्पेस स्ट्रोमा हो गया। तो इसी के साथ ये वाली क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, उसको छुपा के अपनी तिजोरी में न बंद कर लें, अपनी दोस्तों में शेयर करें, अपने भाई बंधुओं को बांटें ताकि उनको भी बेसिक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का समझ में आ जाए। थैंक यू।